Welcome, dear students. Today we will learn about the examples of motion. Let us start. Number first, translatory motions. Translatory motion. Examples of translatory motions are a car moving down a highway. Number first, a car moving down a highway is the example of a translatory motion. Next, example of translatory motion is a person walking on the road. A person walking on the road is the example of translatory motion. An athlete running on the track also is the example of a translatory motion. Next example of translatory motion is motion of a piston in the cylinder. देखिए, कोई भी पिस्टन जो होगा इस प्रकार का पिस्टन होता है, सिलेंडर में इस प्रकार से मूव करता है। ये नीचे की तरफ जाएगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो इसमें ये फिसलेगा, ये पिस्टन की ये मोशन होगा। तो ये जो मोशन है इसमें ओरिएंटेशन बॉडी का वो चेंज नहीं होता है, इसलिए ट्रांसलेटरी मोशन है। ऑल द पॉइंट्स ऑफ द बॉडी जो पॉइंट्स ऑफ द बॉडी जो है वो एक पैरेलल पथ में इसमें गति करते हैं, इसलिए ये ट्रांसलेटरी मोशन है। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन इज रेक्टिलिनियर मोशन. Rectilinear motion is the type of translatory motion. Okay, and curvilinear motion also is the type of translatory motion. The example of rectilinear motion is motion of a car along a straight path. Motion of a car along a straight path is the example of rectilinear motion, and the example of curvilinear motion is motion of a car along एक कर्व्ड और सर्कुलर पथ, एक कर्व्ड और सर्कुलर पथ। देखिए, ट्रांसलेटरी जो मोशन है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन। जब कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो होता है एक स्ट्रेट पथ में गति करता है, स्ट्रेट पथ में गति करता है, तो इस प्रकार का जो मोशन है उसको रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। उसमें यह है, इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है, इनमें उस बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है रेक्टिलिनियर मोशन में। ओके, एंड नेक्स्ट जो है कर्विलिनियर मोशन जो होता है उसमें भी एक सर्कुलर पथ में जो ऑब्जेक्ट है वह मूव करता है, गति करता है, लेकिन इसमें भी अगर ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा तभी इसको कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। अगर सर्कुलर मोशन में उसके ओरिएंटेशन में चेंज होता है, जैसे अर्थ जो होती है वो अपने एक्सिस पे घूमती है, उसका ओरिएंटेशन चेंज होता है, इसलिए अर्थ का जो अपने एक्सिस पर घूमना वो एग्जाम्पल ट्रांसलेटरी मोशन का नहीं होकर के किसका है, रोटेशनल मोशन का। ओके, नेक्स्ट द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल motion are, number first, the earth spin on its axis. The earth spins on its axis. Next example is motion of a fan or motor. फैन का जो मोशन है वह ये, और मोटर का जो मोशन है वह किस प्रकार का एग्जाम्पल है, किस प्रकार के मोशन के एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन इज मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। जो पवन चक्कियां जो होती हैं उनका मोशन जो है वह किस प्रकार का मोशन का एग्जाम्पल है, रोटेशनल मोशन का। मतलब घूर्णन करना, घूमना जो है वह क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन। अपने किसी एक्सिस पर घूमना रोटेशनल मोशन कहलाता है, किसी एक्सिस पर घूमना क्या कहलाता है, रोटेशनल मोशन कहलाता है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है जो चक्री हम घुमाते हैं, स्पिनिंग टॉप की जो रोटेशन है वह इसका एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन का। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ग्राइंडिंग स्टोन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट, पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशंस आर मोशन ऑफ पेंडुलम। नंबर फर्स्ट, आप याद रखना, motion of pendulum is the example of periodic motion, and rotational motion of earth also is the example of periodic motion.
एंड रिवोल्यूशनल मोशन ऑफ अर्थ। देखिए जो अर्थ जो होती है उसके दो प्रकार के मोशंस हैं अर्थ के, एक तो रोटेशनल मोशन और दूसरा है रिवोल्यूशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो होता है वो अपने एक्सिस पर अगर घूमती है तो उसको अपन रोटेशनल मोशन कहते हैं, और एक सर्कुलर पथ में सूर्य सन के चारों तरफ अगर वह घूमती है तो उसको अपन क्या कहते हैं, रिवोल्यूशनल मोशन ऑफ अर्थ। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मोशन आर oscillatory motion and the example of oscillatory motions are motion of a simple pendulum. Motions of a simple pendulum is the example of oscillatory motion. Okay, next motion of oscillating spring जो है उसका मोशन भी किस प्रकार का मोशन है, oscillatory motion है। These are the example of oscillatory motion। आपको ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताएंगे कि क्या ये मोशन जो हैं वो वास्तव में है क्या, किस प्रकार इनको हम लर्न करें, किस प्रकार इनको अपन अंडरस्टूड करें, समझें इन बातों को कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मोशन एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। थैंक यू डियर स्टूडेंट।